नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत अशोक गहलोत से। क्या अशोक गहलोत आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या राजनीति से संन्यास ले सकते हैं अशोक गहलोत? जी हाँ, ये सवाल हमारा है। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत की इस लड़ाई में बड़ा नुकसान अशोक गहलोत को होता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक जो पायलट है उन पर मुहर लग रही है। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, अगर कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी गहलोत को नहीं मिल पाती है तो क्या संन्यास राजनीति से लेंगे या कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, संन्यास की बात जब आती है तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि संन्यास तो लेना चाहिए, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत की आवाज़ नहीं निकलती है। अशोक गहलोत जब मंच पर उतरते हैं तो मुझे खुद लगता है कि ये क्यों लड़ रहे हैं। एक युवा से आप लड़ रहे हैं, आपको तो युवा को मौका देना चाहिए, आपको तो सचिन पायलट को आगे रखना चाहिए। देखिए, सचिन पायलट एक युवा चेहरे हैं और लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। हिमाचल की कमान संभाली, हिमाचल में पर्यवेक्षक के तौर पर नेतृत्व किया और नेतृत्व से पार्टी को जो है जिता भी दिया, कांग्रेस पार्टी को। आप ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार वो दिख रहे हैं, राजस्थान की सियासत में आपको दिख रहे हैं, निकाय चुनाव उपचुनाव में भी आपको दिखे। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, यहाँ पर अशोक गहलोत से मैं कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति में रहिए, लेकिन राजनीति में दूसरे को तो मौका दीजिए। आपने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सचिन पायलट जिस तरीके से ताकत झोंक रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और आपको संन्यास, वैसे भी आपको संन्यास देना चाहिए। आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, आपको अध्यक्ष बनना चाहिए था, लेकिन आपने मौका गवा दिया। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट को आगे आना चाहिए और पार्टी आलाकमान आने वाले समय में सचिन पायलट को ही आगे रखेगा। आने वाले वक्त में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर गहलोत को ही सीएम चेहरे के तौर पर रखा जाएगा? लेकिन ऋतिक, भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान पहुंची है और कई जिलों को वो कवर करेगी, ऐसे में क्या बड़ी तैयारियां पायलट कैंप की तरफ से और गहलोत गुट की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां, और क्या राहुल गांधी जो पहुंचे इतराज तिलक कर देंगे पायलट का? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी की छवि गिर रही थी, प्रियंका गांधी का लगातार ओहदा गिर रहा था। जो बड़े बड़े वायदे करती थी, उत्तर प्रदेश में किए, राजस्थान में तो किए ही है, इसके साथ आपने देखा गुजरात में भी किए थे, हिमाचल प्रदेश में भी किए थे, कहीं ना कहीं वो सारे खारिज हो गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो छवि और जो ओहदे का निर्माण प्रियंका गांधी का यहाँ पर सचिन पायलट ने किया, तो मुझे लगता है कि बड़ा ऐलान होगा और राज तलक होगा। क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत ने गद्दार बोला था, और कल ही मैंने देखा कि जब की वो शपथ ग्रहण चल रहा था, तो शपथ ग्रहण के दौरान यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक ही हेलीकॉप्टर से गए थे, एक ही हेलीकॉप्टर से साथ में दिखे, फोटो तस्वीर सामने आई। तो खड़गे ने कहा था साफ तौर पर कि हमारे पार्टी के दोनों हीरा हैं और लड़ाई है ही नहीं, जबकि यहाँ पर जो है अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार भी बोल दिया था। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी छवि खराब की है, पार्टी के सामने छवि खराब की है, प्रियंका गांधी के सामने छवि खराब की है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब देखना कि राज तक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कर ही देंगे और राहुल गांधी पूरी तरीके से सचिन पायलट के जो है खेमे में फैसला सुनाएंगे। ऋतिक, ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ अशोक गहलोत की कर दी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत अब भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। गहलोत का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना कितना नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है? देखिए, गहलोत भाजपा में नहीं जाएंगे। गहलोत बड़ी पूरी कोशिश में लगे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि क्या जो अशोक गहलोत है, क्या वो बागी हो जाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इशारे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो अशोक गहलोत को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जाएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत ने ये बात स्वीकार की है कि मैंने गद्दार बोलकर गलती की थी। ये बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि गुजरात में मेरे से गलती हुई है, जिस तरीके से राजनीति होनी चाहिए थी वो नहीं मैं कर पाया। तो मुझे लगता है कि वो गलती का एहसास करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो ये बोल देंगे राहुल गांधी से कि आप सचिन पायलट को आगे रखिए, वो युवा चेहरा है और हम ठीक है जैसा मेरा राजनीति में चल रहा है। तो अगर बीजेपी में बात आपने की है, सवाल करने की कोशिश आपने जो मेरे से किया है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अशोक गहलोत को लेकर आए, लेकिन अशोक गहलोत शायद ना जाए। अशोक गहलोत जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उनका एक सबसे बड़ा सवाल जरूर रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव क्या सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ेगी? दरअसल काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि पायलट और गहलोत की लड़ाई में एक और जहां पायलट को बड़ा फायदा मिल रहा है, सोनिया गांधी पायलट को बड़ा समर्थन कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत के हाथ ना अध्यक्ष पद लगा ना सीएम कुर्सी दिखती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच खबर ये भी सामने आई ऋतिक की, जिस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो राजस्थान जब आने वाली थी, उससे पहले जाट गुर्जर आंदोलन को जो है उन्होंने एक हवा दे दी थी, जिसके बाद नुकसान हो रहा था, लेकिन पायलट ने संभाल लिया। जानबूझकर गहलोत ने ऐसे किया था?
देखिए गहलोत जानबूझकर बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। गद्दार बोल दिया वो भी जानबूझकर, थप्पड़ मारने की बात की थी वो भी जानबूझकर, लोगों को लुभाने की बात की थी वो भी जानबूझकर, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बार बार जलील किया वो भी जानबूझकर। देखिए अशोक गहलोत, आपने जो पहले सवाल किया था कि संन्यास का दौर आ गया है, सन्यासी हो जाए, संन्यास कांग्रेस पार्टी से ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो है राजनीति अब अलग ही मोड़ ले रही है। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर इज्जत की लड़ाई है कि कांग्रेस ने 17 साल में जो काम किया, क्या बीजेपी ने उस 17 साल के काम को धूमिल कर दिया। तो यहाँ पर अगर अशोक पायलट सचिन गहलोत की लड़ाई लगातार चलती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि अशोक गहलोत को वक्त के साथ सुधर जाना चाहिए, वक्त के साथ ये फैसला ले लेना चाहिए कि हमारे वजह से कोई पार्टी में कुछ खराबी ना आए, पार्टी कमजोर ना बने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस चीज़ को समझ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान पहुंची, जो आपने जिक्र किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय जो हमारी टीम पहुंचेगी वहां पर, आप भी सर और ये जो आशिफ सर पहुंचने वाले हैं, वो वहां से यही खबर देंगे कि सचिन पायलट अगले राजस्थान के सीएम होंगे। तो वाकई देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें, हमारी जो टीम है वो भी राजस्थान जाएगी और तमाम तरह से हर खबर को कवर करेगी। लेकिन राजस्थान चुनाव से पहले ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पायलट जैसे बड़े नेता को जिम्मेदारी अभी नहीं मिल पा रही है। पायलट जैसे बड़े नेता को अशोक गहलोत ने हमेशा कम आंकने की कोशिश की, लेकिन इसका जो गलत नुकसान है उसका दिखता नजर आया। और ऋतिक, हिमाचल में एक बड़ी सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनाई जिसमें पायलट का बहुत बड़ा योगदान है। क्या ऐसे में एक बड़ा तोहफा हिमाचल का राजस्थान में भी मिल रहा है? बिल्कुल तोहफा मिल रहा है। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से सचिन पायलट के लिए चुप्पी नहीं तोड़ रही थी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से सचिन पायलट के लिए अपनी आवाज़ खड़ी नहीं कर रही थी, अब ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम अखबारों ने ये छाप दिया कि प्रियंका गांधी का ओहदा बढ़ा, प्रियंका गांधी की छवि में उछाल, तो आप समझ सकते हैं कि वो उछाल किस वजह से आई। यहाँ पर सचिन पायलट ने पूरी ताकत झोंकी थी, उस वजह से पूरी उछाल आई है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी खुद और राहुल गांधी खुद जो है सचिन पायलट को एक बड़ा मौका देंगी और बहुत जल्द वो आपको सीएम पद पर भी दिखेंगे और यहाँ पर घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा कि अगले सीएम राजस्थान के सचिन पायलट होंगे। तो देखिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में एक और जहां सचिन पायलट को बड़ा फायदा मिल रहा है, सचिन पायलट को जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता खुलकर उनका सपोर्ट करे, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत के हाथ कुछ लगता नजर नहीं आ रहा। तो राजस्थान में वाकई क्या सचिन पायलट की जिम्मेदारी तय दिखती नजर आ रही है? एक सवाल ऋतिक ये भी है कि पायलट मुख्यमंत्री जरूर बन रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी अगर संभाल सकते हैं, दिखेगा, नजर आएगा। देखिए अब पायलट की बात मैं करूं तो पायलट तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर ही रहे हैं और राहुल गांधी उसको आगे भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गहलोत की बात करें तो गहलोत को अब संन्यास का दौर आ चुका है, दांत भी शायद उनके गिर चुके हैं और भाषण देने वक्त भी आप समझते हैं जीभ लड़खड़ाती है उनकी। तो मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जो लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, अशोक गहलोत जो लड़ाई को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शांत करें। और मैं चाहता हूँ कि अशोक गहलोत राजनीति को समझते हैं, इस वजह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली बनी है, उस कठपुतली का दौर खत्म करके यहाँ पर अशोक गहलोत सामने आए और अध्यक्ष बने, अध्यक्ष का पद संभालें, पार्टी की कमान संभालें। राजस्थान की कमान अब जो है सचिन पायलट के हाथ में दे देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या राजनीतिक कद सचिन पायलट का बढ़ता नजर आएगा और क्या आने वाले वक्त में अध्यक्ष पद भी संभालेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।